जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वन्तरं कृतं। चलो यहाँ पर भी सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर शब्द है एवं ज्ञात्वा कृतं। एवं मतलब इस प्रकार, ज्ञात्वा मतलब जानकर, और कृतम मतलब किए हैं। इसके बाद है कर्म, इसका मतलब तो आप जानते ही हो। फिर है पूर्वैरपि, इसमें दो शब्द है, पूर्वैः और अपि। पूर्वैः का मतलब होता है पूर्व काल के, यानी कि पुराने समय के, प्राचीन काल के। इसके बाद है मुमुक्षुभिः, और इसका मतलब होता है मुमुक्षुओं ने। मुमुक्षु ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि मोक्ष की कामना करते हैं, मुक्ति की कामना करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पर पहला शब्द है कुरु, और कुरु का मतलब होता है करो। इसके बाद है कर्मैव, इसमें दो शब्द है, कर्म और एव। कर्म का मतलब तो आप जानते ही हो, और एव का मतलब होता है ही। इसके बाद है तस्मात् त्वम, इसमें दो शब्द है, तस्मात् और त्वम। तस्मात् का मतलब होता है इसीलिए, और त्वम मतलब तुम। फिर है पूर्वैः, और पूर्वैः का मतलब है पूर्व काल में। इसके बाद है पूर्वंतरम कृतम, और यहाँ पर इसका मतलब है सदा से किए जाने वाले। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया इसीलिए तुम भी पूर्व काल में सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही करो। कहने का यहाँ पर मतलब है कि तुम्हारे पूर्वजों ने पहले जो कर्म किए हैं, तुम भी उसी कर्म को करो। ये था श्लोक के हर एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तुम भी पूर्व काल में सदा से किए जाने वाले कर्म को ही करो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्राचीन काल में मोक्ष की चाह रखने वाले लोगों ने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म किए हैं, और इसीलिए तुम भी पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म को ही करो। मतलब कि फल की इच्छा को त्याग कर अपने कर्म को करो। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 15वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 16वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।